नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बतलाने जा रहा हूं जिसमें लगभग सभी प्रयासों के बावजूद भी हम गाय को नहीं बचा पाए। यह गाय हापुड़ के एक किसान की थी। पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थी। उसने पूरी तरह से चारा खाना छोड़ दिया था। किसान ने कई डॉक्टरों और अनुभवी लोगों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उपचार उसे आराम नहीं दे पाया। आखिरकार पशुपालक ने श्री दुष्यंत बानाजी से संपर्क किया। जब दुष्यंत जी गाय को देखने पहुंचे तो उसकी हालत देखकर उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने तुरंत मुझसे संपर्क किया। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा, इस पूरे केस की हिस्ट्री क्या है। उन्होंने बतलाया, यह गाय पिछले 10 दिनों से बिल्कुल ऑफ फीड है। हर संभव इलाज किया जा चुका है, लेकिन किसी भी उपचार से इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। उन्होंने मुझे बतलाया कि गाय का ब्लड टेस्ट करवाया गया था, जिसमें एनाप्लाज्मोसिस और थिलेरियोसिस दोनों ही पॉजिटिव आए थे। मैंने उनसे पूछा, अब तक क्या क्या उपचार दिया जा चुका है। उन्होंने बतलाया कि थिलेरियोसिस के लिए जुबियॉन और एनाप्लाज्मोसिस के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का पूरा 5 दिन का कोर्स दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी गाय की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने आगे बताया कि गाय का गोबर जब इसने किया था वो काला और बहुत कड़ा था। गाय ने पूरी तरह से लगभग खाना खाना छोड़ दिया था। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि हम अपनी सलाह के अनुसार उस गाय का उपचार प्रारंभ कर पाते, गाय की अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, आखिर इतनी अचानक किसी भी गाय की मृत्यु कैसे हो सकती है। मैंने उनसे कहा, इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। एनाप्लाज्मोसिस में रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स को खत्म करती है और यही कोशिकाएं पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। इसलिए इनकी कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन की गंभीर कमी हो जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि गाय कई दिनों से ऑफ फीड थी और चारा नहीं खा रही थी, इसलिए उसमें एबोमेजल अल्सर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। एबोमेजल अल्सर होने पर अक्सर गोबर का सामान्य रूप से निकलना प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण गोबर काला और कठोर दिखाई देने लगता है। दूसरी ओर थिलेरियोसिस में वाइट ब्लड सेल्स नष्ट होने लगते हैं। इससे उनकी संख्या भी काफ़ी कम हो जाती है और पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। यानी एक तरफ शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी और दूसरी तरफ प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, इन दोनों कारणों से पशु की स्थिति अत्यंत गंभीर हो सकती है और आकस्मिक मृत्यु का जोखिम बढ़ सकता है। मुझे यही सबसे संभावित कारण लगता है जिसकी वजह से उस गाय की अचानक मृत्यु हो गई। मैंने उनसे कहा, अगर किसी भी केस में एनाप्लाज्मोसिस और थिलेरियोसिस दोनों पॉजिटिव हों या इनमें से किसी एक का भी संक्रमण हो, तो केवल डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको इसके साथ साथ पशु के डाइजेशन और इम्यूनिटी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। डाइजेशन को ठीक करने के लिए, जिससे लीवर पूरी तरह से फंक्शनल करे, नीचे लिखा प्रोटोकॉल मैं आपको बतलाता हूँ, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बॉटल कहर लें और 2 बॉटल हाजमा ले लें। सबसे पहले 250 ml कहर की यानी आधी बोतल एक बार में पिला दें। उसके 20 मिनट बाद 2 मुट्ठी काला नमक पशु की जीभ पर रगड़ें और फिर हाजमा की पूरी 800 ml की बोतल पिला दें। ठीक 6 घंटे बाद बची हुई 250 मिलीलीटर कहर की बोतल उसी प्रकार से पिलाएं और फिर काला नमक जीभ पर रगड़ करके हाजमा की दूसरी 800 ml की बोतल भी पिला दें। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। इसके लिए इनोवेशन आयुर्वेदा का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है FMDDI। यह शरीर की सुरक्षा कोशिकाओं
यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पशु बीमारियों और वायरस से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। इसलिए FMDDI 200 मिलीलीटर सुबह और 200 मिलीलीटर शाम को लगातार 2 दिनों तक पिलाएं। याद रखिए, एनाप्लाज्मोसिस और फिलेरियोसिस जैसे मामलों में केवल संक्रमण का इलाज करना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक पशु का पाचन तंत्र यानी उसका लीवर और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं होगी, तब तक उपचार अधूरा रहेगा। इसलिए डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के साथ जो मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया है उसको अवश्य अपनाएं। इससे पशु के जल्दी स्वस्थ होने में सहायता मिलेगी और रिलैप्स जैसी समस्याओं की संभावना भी कम होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अपने साथी पशुपालकों और डॉक्टरों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही वैज्ञानिक और व्यवहारिक पशु चिकित्सा ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।